हाय सौ सलाम नमस्कार आदाब सत श्रीकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। इसमें जो मेरा टॉपिक है आज का जो विषय है, इसमें थोड़ी सी आपको जाननी चाहिए शुरू से लास्ट तक, जो कि 13% अभी जो बाकी है उनके लिए क्या हिदायत दिया गया है। जो लोग बायोमेट्रिक वाले दिसंबर के बाद उनका क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको ये खबर सुन के ही जानी चाहिए। शुरू से लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप के। इसमें जो बताया गया है कि 13% अभी 87% लोगों ने अपना बायोमेट्रिक पूरा कर लिया है, जो कि 13% अभी लोग बचते हैं। उनको जल्द से जल्द अपना बायोमेट्रिक पूरा कर लेनी चाहिए, नहीं तो दिसंबर के बाद उनका या तो सफ़र भी जाने आने में भी उनको दिक्कत होगा, लाइसेंस उनका रिन्यूअल नहीं होगा, अकामा उनका रिन्यूअल नहीं होगा, पासपोर्ट उनका अगर खत्म होने वाला होगा तो वो भी रिन्यूअल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना मतलब सरकारी काम है, ठीक है, कुवैत यानी इंटीरियर की तरफ से ये जाहिर किया गया है बयान देकर कि आप मतलब जल्द से जल्द अपना ये जो 1 महीने का टाइम जो बच रहा है, यानी नवंबर तो अब मान लीजिए ये तो ख़त्म होने वाला है, दिसंबर अब आपका लास्ट जाएगा, तो दिसंबर तक आपका ये जो टाइम है इसमें आपको पूरा करना है। लेकिन जो कुछ लोगों का शिकायतें आ रही है कि मैं जा रहा हूँ लाइन में हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक चल रहा है, भीड़ चल रहा है, तो आप पहले से ही अपॉइंटमेंट आपका जो बुक है आप जाइए उसको पूरा करके ही आइए। उस दिन नहीं होता है तो आप दूसरे दिन भी जाके अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो दिसंबर के बाद आप रह जाते हैं तो फिर उसमें कोई आप जो सोच रहे हैं कि नहीं दिसंबर के बाद भी ये टाइम हो सकता है दिया जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है, कोई अभी अपडेट नहीं है, हो सकता है नहीं भी आए, तो आपको इसी में पूरा करना है। अगर नहीं होता है तो फिर आपका कानून उल्लंघन में आपका भी नाम दर्ज हो जाएगा कि नहीं, आपका अकामा अगर खत्म हो जाता है तो आपका अकामा रिन्यूअल नहीं होगा, तो फिर आपको सफ़र आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, या हो सकता है आपका अकामा भी कैंसिल कर दिया जाए, यानी आपका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया जाए। आप जब जाओगे घर पे आ नहीं पाओगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी यानी बैंक से भी आपका बैंक में आपका अकाउंट होगा तो वो भी लेन देन आप नहीं कर सकते, इतना खास तौर से ध्यान रखें। इसमें जो 18 नंबर जो वीजा वालों को बताया गया है कि जो पहले से मतलब जो कंपनियों में पार्टनरशिप है या दुकान कोई है मतलब बड़ा सा, उसमें कुछ अपना पार्टनरशिप करके रखें, जो जिनका पहले से चल रहा था, जो ये मतलब कानून को फॉलो कर रहे थे कानूनी तरीके से, तो उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो सोच रहे हैं कि 18 नंबर वीजा वाले कि हमें भी मतलब मैं भी पार्टनरशिप में करना चाहता हूँ, या जो दुकान खोलना चाहता हूँ, जो कंपनी खोलना चाहता है, जो मतलब ऑफिस टाइप का मतलब कुछ भी खोलना चाह रहे हैं, तो अभी उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए कुछ दिनों के लिए। मतलब जब तक ये बैन नहीं हटेगा तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक ये जो कि फरवानिया के अंदर में एक जो 20 साल का करीब कुवैती का लड़का था, वो आया था, 2 सिगरेट का पैकेट लिया, जो कि और उसने जो 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 लेबर था यानी कहने में जो दुकानदार था, उसने पैसा जैसे ही मतलब लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया और उस लड़का ने अपना जो कि शीशा था ऊपर कर लिया, उसका हाथ मतलब उसी में कट गया, जो कि वो उसको कुछ मीटर तक उसको घसीटते हुए आगे लेके चला गया। लेकिन जब इशारा आया यानी सिग्नल आया तो वहां पे क्या है कि अपना शीशा नीचे किया तो उसका हाथ बाहर निकला, जो कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कट चुका था। तो कहने मतलब वो नंबर देख लिया था, केस दर्ज करा दिया गया है, अब उसको पकड़ लिया गया है नंबर के थ्रू और उसको आगे मतलब कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। बाकी जो उनके लिए जो कि सफ़र आ रहे जा रहे हैं उनके लिए बताया गया है कि अगर आपको कुछ भी मतलब इलीगल में, जैसे आपने पहले का बायोमेट्रिक नहीं कराया है, तो कुछ लोग आ रहे हैं अगर दिसंबर लास्ट में, तो उनको हो सकता है वापस कर दिया जाए, वहीं से उनको वापस भेज दिया जाए। लेकिन जो गए हुए थे, जो छूट में गए हुए थे, उनके लिए मतलब अभी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि छूट में गए हुए कुछ लोग मतलब अपना पासपोर्ट चेंज करा के आ रहे हैं कुवैत में, तो उनको भी दिक्कतें हो रही है। कुवैत में आप आते समय ऐसी गलती ना करें, कोई भी झांसा देकर मतलब आपको एजेंट बोलता है कि आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुवैत में अगर आ रहे हो तो एयरपोर्ट पे ही आपको मतलब स्कैनर से आपको मालूम होना चाहिए जो आपका फिंगर जो बायोमेट्रिक है वो कभी चेंज नहीं होता, आपका डीएनए कभी चेंज नहीं होता है। उसी से पकड़ में आ जा रहे हैं जो लोग पहले से कुवैत में इलीगल तरीके से रहे थे, मतलब पकड़ के गए हुए थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। बाकी जो भी शिकायतें दर्ज लेकर मतलब जा रहे हैं एम्बेसी के लिए, तो एम्बेसी आज आपको मालूम है कि मैं कल का न्यूज अपडेट दिया था, एम्बेसी में आप जाइए, आज का जो ओपन हाउस मीटिंग है वो तो टाइम आज का निकल गया, अब फिर जैसे निकलता है तो आपको मैं अपडेट अवगत करा देंगे। बाकी जो डायरेक्टली आपको जाना है तो सिलेबिया जेल से आप होकर जा सकते हैं। बाकी इसमें कुछ रह गया हो या आपको शिकायतें दर्ज करानी है तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं फिर नहीं, फिर टेक केयर, बाय बाय।